समय से बांधूं मैं समा। मरियम, मरियम, यार पानी पिला दो। मरियम, मरियम, कहाँ गई? The number you've dialed is not responding at the moment. Please try later. फोन भी बंद है। कहाँ चली गई है? मेहरू और हमजा के बीच कुछ चल रहा है। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेहरू की शादी हो चुकी है। मसले की बात तो ये है कि हमजा की भी शादी हो चुकी है और मैं नहीं चाहती कि इन दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से इनके घर बर्बाद हो जाए। आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मेहरू की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। औलाद पे भरोसा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमजा भाई अभी भी उसके दिल में, उन्हें भूल ही नहीं है। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हम बिजी तो नहीं थी? नहीं, कुछ खास नहीं। तुम बोलो, फोन क्यों किया है? अम्मी वो मरियम। क्या मरियम? नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रही थी आपकी मरियम से कोई बात तो नहीं हुई? किस मतलब? मैं समझी नहीं। नहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया। सुनो, मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है। जी कहें। नहीं ऐसे नहीं, आमने सामने। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। अभी थोड़ा काम भी है, मैं आपको बाद में फ़ोन कर लेती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। कहाँ जा सकती है? अब्बू को नहीं। हमजा, हमजा को फोन करती हूँ। और बताओ कहाँ चेक करें? आसपास की सारी जगह तो देख ली है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा करो कि उसके दोस्तों को फोन करके देखो। मेरे पास सबका नंबर नहीं है। जिन जिन का नंबर था मैंने सबको फोन कर लिया। उसकी एक फ्रेंड कह रही कि वो 6:15 बजे उसके घर से निकली है और उसके घर से हमारे घर का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। अब तक तो सूलन घर पे होना चाहिए था उसे। अच्छा प्लीज तुम मत घबराओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। मैंने तो डर के मारे अम्मी अब्बू को भी कुछ नहीं बताया है। वो लोग तो उसके घर से निकलना ही बंद कर देंगे। मेहरू
ऐसा करते हैं कि अब पुलिस स्टेशन ही चलते हैं। पुलिस स्टेशन? किसी नंबर से फोन आ रहा है। जल्दी अटेंड करो, देखो किसका। हेलो। जी जी जी, ठीक है, ओके ओके, मैं आती हूँ। किसका फोन है? हमजा, गाड़ी चलाओ। मुझे बताओ तो सही, बात क्यों है? हमजा तुम गाड़ी चलाओ, मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात, इतनी जल्दी वापस आ गई? जी वो साजिदा घर पे नहीं थी ना, इसलिए फौरन वापस आ गई। चलो अच्छा किया, मुझे भूख लग रही थी। वो मैं सोच रहा था ज़किया कि मेहरू के घर हो आते। कब? बस अभी खाना खाने के बाद चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं, आज रहने दे, फिर कभी जाएंगे। क्यों, आज क्या मसला? मसला कुछ भी नहीं, मैं जरा थक गई हूँ ना, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं खाना निकालती हूँ। हाँ ठीक है। मैं फायजा के घर गई थी, सोचा मैंने वहाँ बुक स्टॉल से अपनी नोटबुक ले लूँ। उसमें नोटबुक लेने के लिए गई, पीछे से एक आदमी आया और गन पॉइंट पे मुझसे मेरा बैग मांगने लगा। तो फिर जबरदस्ती उसने मेरा बैग छीनने की कोशिश की। तुम्हें जिद करने की क्या जरूरत थी? दे देती बैग। कौन सा लाखों रुपए थे तुम्हारे बैग में? महरूज में मेरा गोल्ड का ब्रेसलेट था जो अम्मी ने मुझे दिलाया था। मरियम, चीजें दोबारा आ जाती हैं, लेकिन अगर इंसान को कुछ हो जाए तो वो वापस नहीं आता। ठीक कह रहा है हमजा, तुम्हें खामोशी से उसे बैग दे देना चाहिए। बैग तो मैंने दे दिया था। तो गोली क्यों चलाई उसने? वहां पे मुझे ना एक गार्ड दिखा था, मैंने सोचा अगर गार्ड को मैं हेल्प के लिए बुलाऊंगी तो शायद वो मुझे मेरा बैग वापस दिलवा दे, मगर उसने तो शोर सुनकर गोली ही चला दी। बहुत ही बेवकूफ हो तुम। आइंदा से याद रखना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। कोई भी अगर बैग, मोबाइल कुछ भी मांगे उसे दे देना। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैंने तो रोना ही शुरू कर दिया। अब जैसी अमीर आ जाए ना, तुम तो भाई अपने घर जाओ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। तुमने अम्मी अब्बू को बता दिया? नहीं, अभी नहीं बताया। तो बता दो उन्हें। हाँ, अभी अब्बू घर पे होंगे, बाद में बता दूंगी सुकून से। थैंक यू हमजा भाई, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? नहीं, वाकई थैंक यू कि तुम हमारे वक्त पे हमारे काम आए। यू वेलकम। अब तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मैं छोड़ के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अम्मी सब खैरियत तो है ना? अभी तक तो सब खैरियत है, आगे का कुछ पता नहीं। क्या मतलब? तुम्हारे और हमजा के बीच क्या चल रहा है? मेरी और हमजा के बीच कुछ नहीं। क्यों? झूठ मत बोलो महरू, मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें हमजा के साथ गाड़ी में घूमते देखा है। ओ, तो ये बात है। दरअसल कल कुछ लोगों ने गन पॉइंट पर मरियम का मोबाइल और पर्स छीन लिया है और जाते जाते गोली भी चल गई है। तो लाला ये क्या कह रही हो? मरियम कैसी है? अम्मी मरियम ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उसे। गोली बस छू के गुजरी है, इसलिए थोड़ा जख्म है। लेकिन डॉक्टर ने उसे नींद की दवाइयाँ दी थी हैं, वो सो रही है। परेशान है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें खबर तक करना मुनासिब नहीं समझा। अम्मी मैं आपको और अब्बू को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने हमजा को फोन करके बुलाया था। तुम्हारे माँ बाप मर जाते ना तो तुम किसी और को फोन करके बुला लेती, लेकिन तुमने हमें क्यों बेखबर रखा? तुम्हें हमजा की बजाय अपने अब्बू को फोन करना चाहिए था। आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? तुम मरियम का सामान पैक करो, मैं अभी उसको घर लेकर जाऊंगी। अम्मी लेकिन तुम अपनी मर्जी की मालिक को जो चाहे करो, मगर मैं मरियम को हरगिज यहाँ रहने नहीं दूंगी। मरियम सोच के रखो अब्बू को क्या कहोगी, उनके आने का वक्त हो गया है। कुछ भी कह दूंगी, लेकिन अम्मी आपको मुझे इस तरह से यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। पता नहीं महरू अकेले कैसे रहेगी। रहने दो उसे अकेले, वैसे भी वो बहुत खुद मुख्तार हो गई है। अम्मी आप प्लीज डांटा मत करें। आइंदा उसका नाम मेरे सामने मत लेना। वो जो कर रही है गलत है, मुझे तो इतना पता है और बस। क्या पता है तुम्हें? और इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आप कब आए? अभी थोड़ी देर पहले। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम्हारे हाथ में पट्टी क्यों बंधी है, क्या हुआ? वो अब्बू डिसबैलेंस हो गई थी मैं, तो टेबल से लगकर मेरा हाथ कट गया। इसीलिए मैं इसको यहाँ ले आई ताकि इसकी अच्छी तरह केयर कर सकूं। और वो दूसरी, वो क्यों नहीं आई? नहीं, मैंने से बोला ही नहीं। ये तो बुरी बात है ना, उसे भी आना चाहिए यहाँ। उसकी मर्जी। तो ठीक है, जाओ बेटा, जो जाके आराम करो और इसका ख्याल रखो निशान ना पड़ जाए। जा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा। कितना तिलिस्मी है नाता प्यार का, मिल जा पल की तरह समय से बांधूं मैं समा, समय से बांधूं मैं समा।
मेहरू जी, हेलो। हाँ हेलो अमीर। हेलो मेहरू जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सच कह रही हैं आप? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन आपकी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा जी। बहुत ही थकी थकी मध्यम सी आवाज लग रही है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। मरियम तो आपके साथ ही है ना जी? हाँ है। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद। तुम वापस कब आ रहे हो? मैं जी, आप कहें तो मैं अभी आ जाता हूँ जी। नहीं मतलब आराम से आओ, कोई मसला नहीं। पुप्पो की तबीयत ठीक हुई? पहले से बहुत बेहतर है जी। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज जी, ख्याल रखिएगा अपना। खुदा हाफिज। अमीर, जी जी माँ जी। माँ जी तबीयत कैसी है अब आपकी? हाँ पुत्र, मैं तो अब ठीक हूँ, पर मुझे लगता है कि तू वापस जाना चाहता है। हाँ माँ जी, वो पता है मेहरू जी को ना बड़े दिन हो गए पीछे अकेला छोड़ के आया मैं, तो सोच रहा था वापस उनके पास चला जाऊं। हाँ ये बात तो है। वैसे ना तू जब से यहाँ आया है ना, तेरा दिल इधर लगता ही नहीं। नहीं माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? तो आपसे मिलना भी तो जरूरी था ना, आपके पास आना भी तो जरूरी था। हाँ पता है मुझे। वैसे ना इस दफा मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। क्या हुआ, नहीं लेके जाना चाहता मुझे? नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ माँ जी कि आप किस किस्म की बातें करती हैं। वो मेरा घर आपका घर एक ही बात है ना, आपके जाने से भला मुझे कोई मसला क्यों होगा? चल फिर ठीक है, सुबह ही निकल चलते हैं। हाँ चल फिर, अब सो जा, रात बहुत हो गई है। जाग जाके ना अपनी सेहत खराब कर ली है तूने। चल शाबाश मेरा सोना पुत्र, सो जा। ठीक है जी। मैं समझी नहीं भाभी, आप मुझसे चाह क्या रही हैं? भाई तुमने इस मसले का कोई हल सोचा भी है कि नहीं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा। लो सुन लो जरा, अरे इसे कहते हैं मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। मैं समझ नहीं पा रही आप ऐसा क्यों कह रही हैं। अभी भी अगर तुम्हारे अंदर समझ नहीं आई ना, तो फिर अल्लाह ही जाने के कब आएगी। भाभी मेरे ख्याल में मेहरू की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको हमजा की बातों से कुछ ऐसा लगता है तो आपको उसे समझाने की जरूरत है, न कि मुझे। वैसे तुम बहुत ही भोली हो भाई। अरे इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम यकीन नहीं कर रही हो? नहीं, क्योंकि कभी कभी कानों सुना और आंखों देखा भी सच नहीं होता। वैसे मर्जी है तुम्हारी, मैं कम से कम अपनी आंखें बंद करके नहीं रख सकती। अरे उस दिन आगे मैं तुमसे पूछूंगी जब मेहरू अपने मियाँ से तलाक लेकर हमजा के साथ भाग जाएगी। अल्लाह न करे, आप किस तरह की बात कर रही हैं? अरे भाई तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो ना,
मैं हमेशा सच कहती हूँ और बस मेरी सच्ची बातें लोगों को हमेशा कड़वी लगती हैं। कुछ भी कहने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैंने क्या कहा है और मैं अपने बेटे को भी 100% जानती हूँ। मुझे पता है कि वो मेहरू से शादी करना चाहता है। बहरहाल तुम सुकून से बैठी रहो, मैं खुद ही कोई रास्ता सोचती हूँ। खुदा हाफिज। शाकरा बेगम, तुम्हें कुछ सोचना होगा। मेरू, तुम अभी तक काम कर रही हो? हाँ, कल जल्दी चली गई थी ना, इसलिए। वैन तो जाने वाली है, तो तुम साथ ही चलोगी? मंजूर भाई से कहूँगी टैक्सी मंगवा दें। अच्छा, तो फिर मैं निकलती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मेरू, तुम अब तक गई नहीं? हाँ, वो थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए रुक गई। हाँ, लेकिन तक तो काफी देर हो गई है। तुम्हारी तो वैन भी जा चुकी होगी। जी जी, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, टैक्सी से जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नहीं हमजा, मैं चली जाऊंगी टैक्सी से, कोई मसला नहीं है। तो जब तुम्हारा शौहर आ जाएगा ना, तुम्हारा जो दिल आए तुम करना, लेकिन अभी मैं तुम्हें इस तरह घर अकेले नहीं जाने दे सकता। वैसे भी मरियम के हादसे के बाद हमजा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से काम रैप अप करो और आ जाओ। माँ जी, आप घर में जाएं, मैं पैसे देकर आता हूँ। ले भाई जी, ये रहा आपका किराया। हाँ। जिंदी रहे। अब तबीयत कैसी है आपकी? शुक्र है रब का, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर ये जो अमीर है ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? अमीर को क्या हुआ? जितने दिन ये लड़का उधर रहा है ना मेरे पास, इसने मुझे इतना तंग किया है, इतना तंग किया है, जितना सारी जिंदगी ने किया होगा। ये वहां आ तो गया था, पर इसका दिल और दिमाग ना इधर ही लगा रहा है। वहां तो ये मजनू बना रहा है। भाई मैंने तो इसको कहा था कि इससे तो बेहतर था कि तू उधर ही रह जाता अपनी बीवी के पास। नहीं, अच्छा किया ना जो आपसे मिलके आ गया। हाँ वो तो ठीक है, पर तुझे क्यों नहीं लेके आया जबकि तू आना भी चाहती थी? पता है मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई
सारी मोहल्ले वाली औरतें ना तेरा पूछ रही थी। कोई बात नहीं पुप्पो, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। चल ठीक है। मैं जी बाहर से खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। अम्मी, मैं घर में ही कुछ बना लेती हूँ। नहीं मेहरू जी, आप रहने दें। अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं बना लूँ। मेहरू जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाय, ले अब पता नहीं फिर क्या हो गया इस लड़के को। वहां से तो खुशी खुशी आया था कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, यहाँ के वही पहले जैसी शक्ल बना ली। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस लड़के की। उस मेहरू की वजह से तुमने मेरा दिल दुखाया है, एक माँ का दिल दुखाया है तुमने। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी। और ये एक माँ की बद्दुआ है। समय से बांधूं मैं समा, बांधूं मैं समा। सिर बिछा दिए? जी। गद्दा तो पुप्पो को दे दिया, अब तुम कैसे सोओगे? मेरी फिक्र ना करें जी आप, मैं चादर भी सो जाऊंगा। कमर में दर्द हो जाएगा। इन चीजों से दर्द नहीं होता मेहरू जी, आप आराम से सो जाएं। वो क्या बात है, जब से आए हो बहुत रूड हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरी तरफ से सॉरी जी। वैसे मेरी जब तुमसे बात हुई थी तो तुमने आने का तो कोई जिक्र नहीं किया था, फिर अचानक ही कैसे प्लान बन गया? क्योंकि मुझे लग रहा था मेहरू जी कि आप यहाँ पे अकेली होंगी, आपको मसले हो रहे होंगे, इसलिए आ गया। लेकिन जब आया तो आप तो रुक क्यों गए? बोलो। कुछ नहीं जी, मैं क्या बोल सकता। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरा हमजा के साथ आना अच्छा नहीं लगा? जब आपको कोई मसला नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ। देखो अमीर, बात सिर्फ इतनी सी है कि ऑफिस से मुझे काफी देर हो गई थी। हमजा भी ऑफिस से निकल रहा था, इसलिए उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। मैं समझा नहीं, हमजा आपके ऑफिस में क्या कर रहा था? हमजा मेरे ऑफिस में नहीं, बल्कि मैं हमजा के ऑफिस में जॉब कर रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं जी, आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप हमजा के ऑफिस में काम कर रही हैं। तो पहले तो मुझे खुद भी नहीं पता था जब मैं उसके ऑफिस में इंटरव्यू देने गई थी। वो तो बाद में मुझे पता चला कि हमजा भी उसी ऑफिस में होता है, और फिर मैंने इस बात को इतनी अहमियत ही नहीं दी। वो मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह दूसरे लोग हैं ऑफिस में। ठीक है जी, आप कह रही हैं तो ठीक ही कह रही होंगी। वैसे आपने तो मुझे ये भी नहीं बताया था कि मरियम यहाँ से चली गई हैं। मैं पहले ही आ जाता यहाँ। मरियम तो कल ही गई है, उसके हाथ में जरा चोट लग गई थी, इसलिए अम्मी उसे यहाँ से ले गई थी। अच्छा जी।
मेहरू, तूने नाश्ता बना भी लिया? ले, मुझे कह देना था, मैं बना देती। नहीं नहीं पप्पू, आप और अमीर बैठे, मैं बस नाश्ता लगा ही रही हूँ। चल ठीक है। अमीर दफ्तर चला गया है? जी वो तैयार हो रहा है। मेहरू, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? जी जी कहिए। देख, खामंद को ना तुम क्या के नहीं बुलाते, उसकी इज्जत पहले होती है, बाकी सारी बातें बाद की। माँ जी, आप या तुम कहने से इज्जत थोड़ी होती है किसी की। इज्जत तो दिल से दी जाती है। पर अमीर, हमारे वक्तों में तो किसी औरत को जरूरत नहीं होती थी अपने खामंद को तुम क्या के बुलाने की। आपके वक्तों की बात और थी माँ जी। मेरू जी, आप भी नाश्ता कर लें। जी आप लोग कीजिए, ठंडा हो रहा है, मैं बस अभी आती हूँ। क्या जरूरत थी आपको मेरू जी को इस तरह की बात करने की? हाँ है ले, मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कर दी है जो तुझे बुरा लग रहा है? कुछ नहीं, चलता हूँ। पुत्र, नाश्ता तो करता जा। मुझे भूख नहीं है माँ जी। अमीर, पुत्र मेरी बात तो सुन। पता नहीं क्या होता जा रहा है इसको, समझ नहीं आती मुझे। अरे अमीर कहाँ चला गया? दफ्तर चला गया। चला गया? और नाश्ता करके भी नहीं गया? हाँ मेहरू, पुत्र मैंने कोई गलत बात कर दी थी? नहीं नहीं पप्पू, आपने तो कुछ ऐसा नहीं कहा। तो फिर अमीर मेरे से नाराज होके क्यों चला गया? नहीं आप फिक्र ना करें, हो सकता है कोई और बात हो। आप नाश्ता कीजिए, ठंडा हो रहा है। नहीं रहने दे, मैंने भी नहीं करना नाश्ता, बस चाय पी लेती हूँ। अच्छा पप्पू, मैं भी फिर ऑफिस के लिए निकलती हूँ। चल ठीक है, नाश्ता तो कर ले पुत्र। नहीं ऑफिस को देर हो रही है, वहीं कुछ खा लूंगी। चल ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी लड़की तो बहुत अच्छी है, इतना ख्याल रखती है, फिर पता नहीं अमीर के साथ क्या मसला है। आपको पता है नसरीन बाजी भी कराची आई है अमीर के साथ? हाँ, थोड़ी देर पहले ही फोन करके उन्होंने बताया। उन्हें चाहिए था कि पहले हमारे घर आते, खाना खाते, फिर अपने घर चले जाते। भाई कोई सामान वगैरह होगा ना उनके पास, इसलिए नहीं आया। ठीक कह रहे हैं। कल का कह रही थी कि चक्कर लगाएंगी। मैंने कहा था कल हमारे घर खाना खाइएगा, पिछली बार भी वो जल्दी जल्दी चली गई थी। अच्छा किया। अमीर और मेहरू भी आएंगे ना उनके साथ? कहा तो मैंने कि है कि आप सब साथ आइएगा, अब पता नहीं। ये क्या बात हुई? अपनी बेटी को फोन करो कि उसे और अमीर को भी आना है। जी कह दूंगी। 2-4 अच्छी सी चीजें बना लेना, मैं सुबह सामान दे जाऊंगा। ठीक है। कैसी हैं आप? मिल गई फुर्सत तुम्हें आने की?
मैं जीऊं या मरूं तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। बात तो असल यही है, तुम ये चाहते हो कि मैं भी मर जाऊं ताकि तुम्हारा पीछा छूट जाए। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। सब पता है मुझे कि तुम क्या चाहते हो। नहीं, हम कोई और बात कर सकते हैं प्लीज। और ये काम करने वाली नजर नहीं आ रही है। निकाल दिया मैंने उसे। क्या? मगर क्यों अम्मी? वो अच्छा खासा तो काम कर रही थी। मुझे अब तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। अम्मी प्लीज ऐसी बात। मर गई तुम्हारी माँ। खुदा के लिए अम्मी मत करें ऐसा। मैं इसी तरह से करूंगी। तुमने अभी मेरी जिद और मेरा गुस्सा देखा नहीं है। देखिए अम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो साफ साफ कह दें, मैं चला जाता हूँ। देखो हमजा, मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाली नहीं हूं। तुम्हें अगर जाना है तो तुम शौक से चले जाओ। और वो जो तुम्हारे ससुर ने गाड़ी और ड्राइवर दिया ना, उसको भी अपने साथ लेते जाना। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान। शुक्र है कि मेरे शौहर की दुकान के पैसे आते हैं, गुजारा कर लूंगी मैं, काफी है मेरे लिए। कह दिया जो आपने कहना था। एक और बात याद रखना हमजा, उस मेहरू की वजह से तुमने मेरा दिल दुखाया है, एक माँ का दिल दुखाया है तुमने। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बख्शिश नहीं होगी तुम्हारी। और ये एक माँ की बद्दुआ है। अच्छा है, और दे बदवाएं मुझे, और दे, ताकि मैं मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाऊं। तब तो सुकून मिल जाएगा ना आपको। लोगों की माएं उन्हें दुआएं देती हैं, और यहां मेरी मां मुझे बद्दुआएं दे रही। चलता हूं मैं। हाँ, ये चेक देने आया था आपको। नहीं जरूरत तो फाड़ के फेंक दे इसे। हमजा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। मैं तुम्हारा मेहरू से चक्कर खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती हूं। तो फिर एक बात आप भी सुन ले, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ छोड़ के मेहरू से शादी कर लूं। अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ छोड़ के मेहरू से शादी कर लूं। समय से